दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। यह दक्षिण भारत के उत्तरी भाग में मूसी नदी के किनारे स्थित है। 19वीं शताब्दी में हैदराबाद को भाग्यनगर और मोतियों का शहर कहा जाता था। वर्तमान में हैदराबाद व्यापार, उद्योग और आईटी सॉफ्टवेयर क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर पारंपरिक संस्कृति और आधुनिक जीवन शैली का सुंदर संगम है। हैदराबाद के हिमायतनगर ब्रह्मा कुमारीज केंद्र की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी अंजलि दीदी जी। आपका जन्म 1969 में हैदराबाद के एक संपन्न और शिक्षित परिवार में हुआ। बचपन से ही आपको डॉक्टर या टीचर बनने में रुचि थी। आप सरलता, दृढ़ता, धैर्यता, मधुरता और प्रसन्नचित्त जैसे गुणों से भरपूर आत्मा है। आपको मात्र 10 वर्ष की आयु में 1979 में ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ और 1987 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाबा से सर्व शक्तियां और ईश्वरीय वरदान प्राप्त कर आपने अपनी लौकिक पढ़ाई बीटेक और एमटेक पूरी करके 1993 में अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। तब से आप कुलदीप दीदी जी के नेतृत्व में हैदराबाद के विभिन्न स्थानों पर सेवाएं प्रदान करती रही। वर्ष 2003 में हिमायतनगर केंद्र में स्थायी रूप से अपनी सेवाएं दे रही है। वर्तमान समय में दीदी जी के नेतृत्व में 200 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान और राजयोग की पालना ले रहे हैं। ओम शांति। आज के इस प्रेरणा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच है राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी अंजलि दीदी जी, जो कि हिमायतनगर हैदराबाद ब्रांच के इंचार्ज है और 35 वर्ष से इस ईश्वरीय यज्ञ में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज हम दीदी जी से जानेंगे उनके जीवन के बहुत सुंदर अनुभव की कुछ झलकियां। सबसे पहले दीदी जी, हम आपके बचपन के बारे में जानना चाहते हैं कि आपका बचपन कहाँ हुआ और कैसे रहा। मेरा जन्म हैदराबाद का ही है। मेरा यहाँ ही पढ़ाई भी यहीं हुई और मुझे ज्ञान भी यहाँ पर ही मिला। बचपन में क्योंकि परिवार जॉब वाले, मेरे पिताजी भी जॉब करते थे, माताजी भी जॉब करते थे, तो बचपन में मैंने जो वातावरण देखा है वो सिर्फ पढ़ाई करो और नौकरी करो। और पूजा पाठ जो था, माताजी बहुत ज़्यादा भक्ति करती थी। जैसे कि चातुर्मास होता है या नवरात्रि होती है, उसमें बहुत व्रत, उनका कठिन व्रत लिया करती थी। हम तो देखते थे, ऑफिस भी जाती है और ऐसा कठिन व्रत भी रखती है, तो उनके लिए एक बहुत अंदर में आदर जो है वो भरा हुआ था। और बचपन में नानी जी जो है वो सुबह सुबह काकड़ा आरती कहते हैं, 5 साढ़े 5 बजे जाना, तो मैं जो है उनको कहती थी मैं आपके साथ आऊँगी। समझता कुछ भी नहीं था, लेकिन एक ताल देते थे बजाने के लिए, तो मेरी नानी और सब कहते थे अरे ये कितना अच्छा बजाती है। मैं वहाँ जाती थी क्योंकि वहाँ सुबह सुबह जो है मक्खन और जाम जो है वो मिलता था खाने के लिए। तो इस प्रकार से बचपन जो है वो चल ही रहा था। ऐसे होता है कि समाज की जो परिस्थिति है
उस परिस्थिति के अनुसार कभी हमारी रुचि हमको बाजू में रख कर के समाज की जो रुचि है उस अनुसार चलना पड़ता है। तो मेरे जो पहले पहले पढ़ाई के दिन थे, उन पढ़ाई के दिनों में वैसे मुझे मैथमेटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन घर में मेरे कज़न्स और मेरा खुद का बड़ा भाई, उन्होंने इंजीनियरिंग की, तो मैंने बहुत कोई रुचि से नहीं लेकिन इंजीनियरिंग की, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको जॉब भी अच्छी मिल जाती है, इसमें विदेश जाना भी जो है वो सहज था। तो उस प्रकार से जो है मैंने पढ़ाई की, लेकिन अंदर में ऐसे लगता था कि मुझे कोई सेवा करनी चाहिए। तो इंजीनियरिंग ज्वाइन करने से पहले लगता था कि मैं सेना में जाऊं, कभी लगता था मैं टीचर बनूं। मज़ेदार बात बताती हूँ, बचपन की बात है। बचपन में तो सबसे ज़्यादा पसंद हमको हमारी टीचर होती है, और उस कारण से एक बार मेरे जो नाना जी थे, उन्होंने पूछा, सभी को पूछ रहे थे आप क्या बनोगे, आप क्या बनोगे। तो जब मेरा नंबर आया, मैंने कहा मैं ना टीचर बनना चाहती हूँ, और वो भी वेरी स्पेसिफिकली कहा मैं ना हिंदी टीचर बनना चाहती हूँ। तो सब आजू बाजू जो थे सब हंसने लगे, और नाना जी भी ऐसे देखने लगे। तो मुझे लगा क्या मैं गलत बोल रही हूँ। तो इस प्रकार से बचपन में जो हम बनना चाहते हैं, जो दिल की ख्वाहिश है, उसको कभी कभी हम साइड में रख देते हैं, और दुनिया जो चाहती है कि यह बने उस प्रकार से हम बनने की कोशिश करते हैं। इंजीनियरिंग किया, बहुत सारे फ्रेंड्स यूएस भी गए। दीदी, हमें ये बताएं कि आपका ज्ञान में आना कैसे हुआ, आप इस संस्था से कैसे जुड़े, क्या प्रेरणाएं मिली? मैंने अपने जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनको भी देखा कि कितना स्ट्रगल करना पड़ता है एक स्त्री को कोई भी चीज़ करने के लिए। और उस समय जो मेरा यह ब्रह्मा कुमारीज़ के साथ जुड़ना हुआ था, काफ़ी बचपन में ही, शायद ब्रह्मा कुमारीज़ क्योंकि स्त्रियों के द्वारा चलाई गई संस्था है, और मुझे स्त्रियों के लिए बहुत ऐसी भावनाएं रहती थी कि ये वो इनका उद्धार होना चाहिए, इनको आगे बढ़ने का चांस क्यों नहीं दिया जाता है, इनको जो करना चाहते हैं ये इनको क्यों नहीं करने देते हैं, क्यों स्त्रियों को दबा करके रखा गया है। इस प्रकार के मेरे में ऐसे प्रश्न आते थे, और मुझे ना इन प्रश्नों का जवाब जो है वह लगा कि हाँ, इस संस्था में मुझे इन प्रश्नों का जवाब जो है वह मिलेगा। तो इस प्रकार से मैं संस्था से काफ़ी बचपन से ही जैसे जुड़ना शुरू किया था। दीदी, अब हम जानना चाहते हैं आपके ज्ञान के शुरुआत के अनुभव। आपको क्या क्या अनुभव हुआ जैसे ही आप ज्ञान में आए? ज्ञान में मुझे मेरे जो मामा जी हैं उनके कारण आना हुआ। जैसे समर हॉलीडेज़ होते हैं ना, तो हमारे मामा जी क्या करते थे, हम सब मतलब मासियाँ सब बाजू थे, तो हम 12 बच्चे थे। और आप समझ सकते हैं कि जब गर्मी की छुट्टियां होती है तो बच्चे कितना शोर शराबा करते हैं घर में। तो हमारे मामा जी हम सब को रिक्शे में बिठा करके, पहले हैदराबाद में रिक्शा हुआ करता था, ऊंचा नहीं छोटा, सामने 3, सीट पर 3, पीछे 2, उनकी साइकिल पर भी एक आगे एक पीछे, ऐसे वो हम सब को जो है ईश्वरीय विश्वविद्यालय चिक्कड़पल्ली में तब एक ही केंद्र था, तो वहाँ पर हमको जो है वह ले जाते थे। और ज्ञान कुछ इतना समझ में नहीं आया, बाकी इतना समझ में आया कि खाना खाना है तो पहले शिव बाबा को याद करना है। बाल मन कैसे इम्प्रेस होता है मैं वो आपको बता रही हूँ, और आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, आपकी स्मृति शार्प करनी है। दीदी, अब हमें ये बताएं कि आपका मधुबन जाना कैसे हुआ? तो मधुबन हम पहली बार शिविर में गए, क्योंकि मामा जी ज्ञान में जो है वो चल रहे थे। तो मेरे माता जी मतलब उनकी बहन और भी उनकी जो 2-3 बहनें हैं और हम सब बच्चे, हम सब को मधुबन ले जाया गया। और मधुबन में शिविर में हम बैठे थे ऐसे ऐसे। तो वहाँ क्लास होने के बाद मुझे अच्छी तरह से याद है कि मुझे अशोक गाबा भाई जी ने बुलाया और कहा, बेटा क्या पढ़ रहे हो?
तो उस समय जो है मैं इंटरमीडिएट पढ़ रही थी। अच्छा आपको क्या करना है, तो पता नहीं एक कनेक्टिविटी लगी कि हाँ यहाँ मेरे लिए कोई है, मतलब जैसे एक कनेक्शन की फीलिंग आ गई कि कोई नया नया स्थान नहीं है, मुझे यहाँ कोई जानता है। बहुत सुंदर। दीदी हमें ये बताए कि अव्यक्त बाप दादा के मिलन का अनुभव कैसे रहा? मधुबन में इतना अच्छा लगा, इतना क्लोजनेस लगा, बाबा का घर, बाबा का परिवार और सारे भाई बहनें। उम्र कोई बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन हर एक के साथ होता है, मेरे साथ भी, मैं तो माता पिता भाई सबको वहाँ पर जैसे कि भूली हुई थी। जाने का दिन आया तो जाने की दिल भी नहीं हो रही थी, बस यही रह जाऊँ, यही मेरा घर है। बहुत बहुत सुंदर दीदी। जैसे 35 साल से आप समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आप एक राजयोगिनी टीचर हैं, तो दीदी आपको टीचर बनने की प्रेरणा कैसे मिली और ये कैसे संभव हुआ? मज़ेदार बात बताती हूँ। आपको याद है मैंने क्या कहा था, मुझे हिंदी टीचर बनना है। जी। तो टीचिंग का मुझे बहुत शौक बचपन से। कभी हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो हर एक का अनुभव क्या रहता है, कितनी खुशी मिलती है। ये खुशी करोड़ों रुपए भी मिल जाए ना तो भी जो है वो नहीं मिलती है। तो सबको ज्ञान देना ये प्राण दान है। तो इसके बाद क्या हुआ दीदी, फिर कैसे आपका समर्पित होना ये संभव हुआ है? मलकपेट एक एरिया है, वहाँ पर जो बहन मतलब कि निमित्त थी, उसका समर्पण था मधुबन में। तो दीदी ने कहा देखो आप ऐसे कर सकते हो कि वहाँ रहते हुए सुबह ही मुरली सुनानी रहती है, उसके बाद वहाँ से आप अपने कॉलेज जाओ, प्रोजेक्ट वो करो और फिर शाम में आ जाओ, फिर शाम की मुरली सुनाओ, रह जाओ और फिर उसके बाद ऐसा ही आप कॉलेज भी जा सकते हो और रह भी सकते हो। अब ऐसे हो गया, वो बहन का जो है समर्पण के बाद आई, लेकिन उसको दूसरा सेंटर भेज दिया और मैं वहाँ रहती थी, कॉलेज जाती थी। ऐसे 3-4 महीना बीत गया। फिर बड़े दीदी ने कहा आप ना अभी मेरे पास आ जाओ, यहाँ से आप जो है वो जाया करो कॉलेज। अब तब तक मैं भी अंदर में बहुत अच्छा लग रहा था, बस जीवन हो तो ऐसी हो, जबकि मैं थोड़ा ही समय बिताती थी, सुबह का और शाम का। दिन भर में तो मैं कॉलेज जाती थी, फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब यही जीवन जो है वह अपना नहीं है, लेकिन प्रश्न था कैसे। अब उसी बीच क्या हो गया, मेरे लौकिक पिताजी वो माताजी को पूछ रहे होंगे, मेरे पास तो बात नहीं आई क्योंकि उस समय इतना फ़ोन का भी वो नहीं था, मोबाइल्स तो थे ही नहीं कि कब आएगी ये घर। और माताजी तो था कि नहीं आ जाएगी ना, आ जाएगी, अभी कोई ठीक ही है ना, कोई स्थान भी ठीक है, सेफ है, ऐसी कोई गलत चीज़ भी नहीं है, अच्छा सेवा भी कर रही है, कॉलेज का भी कर रही है। लेकिन पिताजी को था कि ये कितना दिन करेगी ऐसे ही। तो उन्होंने कहा उसको बुला लो अभी घर, बस हो गया ये नाटक। अच्छा। तो ऐसे ऐसे उनको था, लेकिन वो तो एक्चुअली हार्ट के पेशेंट थे और माँ के साथ थोड़ी सी बहस हो गई इस बात को लेकर के कि तू ही लूज़ छोड़ती है, तेरे कारण ही वो चले गई, थोड़ी थोड़ी ऐसी बातें हुई। बाद में माताजी ने मुझे बताया, उस बीच उनको दौरा आ गया, हॉस्पिटलाइज हुए, सेंटर पर फ़ोन आया। तो फिर दीदी जी ने कहा आप अभी घर जाओ थोड़े दिन और ना उनकी सेवा करना, सेवा करके फिर बाद में आ जाना। मैंने भी कहा ठीक है। फिर मैं घर गई, हॉस्पिटल में रहती थी, सेवा की उनकी, घर वापस आ गए। अब घर आने के बाद मुझे याद था, दीदी ने कहा क्या करना है, वो घर आने के बाद आपको सेंटर आ जाना है। तो अब मैंने वो बात को अंदर में अच्छे से रख लिया था। पिताजी आ गए ना अभी घर, ठीक हुए आ गए, तो फिर मुझे क्या करना है, जाना है। और मुझे अच्छे से याद है वो दिन, दोपहर में पिताजी आ गए थे, माताजी नहीं थे, कहीं गए थे, और मैं अपना बैग वो है लेकर के उनके पास गई। अंदर धड़कन भी तेज़ चल रही थी और कहा अभी मैं ना सेंटर जाती हूँ। तो उन्होंने कहा अभी आपको वापस जाना है?
मैंने कहा हाँ, मुझे वह सेवा करनी है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है, बहुत खुशी होती है। शांति की बात नहीं, मैं तो कन्या, मुझे कौन सी अशांति, लेकिन बहुत खुशी मिलती है सेवा करने से। दूसरों के चेहरे में जब वो हंसी आती देखते है, हैं। मुस्कुराहट आती है, तो बहुत अच्छा लगता है। पिताजी को कहा, लेकिन उन्होंने कहा मुझे नहीं अच्छा लगता है, और तो एक बहुत बड़ी बात कह दी। अब उन्होंने कहा जाना है तो मेरा शव लांघ के ही जाना। अब ये तो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन 1 सेकंड की बात, मुझे लगा मैं कौन से पिता की बात सुनूं, परम पिता की बात सुनूं या फिर दैहिक पिता की बात सुनूं। 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड में जैसे बाबा ने कहा आप निकलो, मैं संभाल लूँगा। हमको अपने निश्चय रखते हैं तो निश्चय बुद्धि विजयंती। तबीयत अच्छी हो गई पिताजी की, सब अच्छा हो गया। थोड़े दिनों में उन्होंने कहा आपकी बड़ी दीदियों को भी घर पे लाओ। अच्छा, मतलब कि बाबा जो कहे, बाबा जो आज्ञा देता है, बाबा जो श्रीमत देता है, उसको सर माथे रखते हैं, तो नेचुरली बाबा केयर टेकर होता है, हमको ज़्यादा सोचने की बात नहीं होती है। दीदी आपने इतनी ऊंची ऊंची सेवाएं की है, 35 वर्ष आपने ईश्वरीय यज्ञ में सेवाएं दी है, तो सेवा के समय बाबा के साथ के कोई विशेष अनुभव हमारे साथ शेयर करें। सेवाएं कराने वाला बाबा, सब कुछ कराने वाला बाबा, और हम सिर्फ निमित्त मात्र होते हैं। इसके मेरे तो कदम कदम पर छोटे अनुभव बड़े अनुभव है। सेवाएं जो होती है उसमें सेवाएं करते करते फिर भाई बहनें भी बढ़ जाते हैं, तो फिर भाई बहनों का संकल्प होता है दीदी अपना कोई स्थान होना चाहिए। और फिर ढूंढते ढूंढते अभी जहाँ यहाँ बाबा का घर है पीस हाउस, यहाँ पर एक भाई आया। उस समय एक सिक्योरिटी खड़ा था। यहाँ पर जब भी कोई मकान बिकता है, कोई भी फॉर सेल ऐसे नहीं लिखेगा, कुछ नहीं लिखेगा, कुछ नहीं लिखेगा, क्योंकि टू मच डिमांड, टू मेनी फोन्स, इसमें से कोई भी गुजरना नहीं चाहता है। आपस अंदर ही अंदर जो है बात पूरी हो जाती है। तो लगता है देखो हम क्या सोचते, हमारा कोई विजन नहीं रहता है। ये तो बाबा की कमाल होती है, बाबा कैसे कैसे कार्य कराता है और सब कुछ कराने वाला बाबा होता है। दीदी आपके ब्राह्मण जीवन की धारणाओं के बारे में हमें बताएं। कौन सी धारणाओं ने आपको सहयोग दिया इतना आगे बढ़ने में? देखो, सेवा न कराने वाला बाबा होता है, और ये बहुत अच्छी तरह से बार बार अपने साथ हमको कहते रहना पड़ता है, बोलते रहना पड़ता है, नहीं तो मैंपन आने का चांस बहुत इजी है इन सारी बातों में। और विशेष जो जो अनुभव होते रहते हैं उसमें विशेष मुझे या मेरा ध्यान जिस पर रहता है, कोई कुछ भी कहता है तो उसको अच्छे से सुनो। और एसएमएल की भी जो हमारी ट्रेनिंग हुई थी, सेल्फ मैनेजिंग लीडरशिप, उसमें बहुत सारी बातें तो होती ही है और मुरली में भी बाबा बताते हैं, लेकिन कोई बात टच होती कभी कभी किस किस समय कैसे कैसे, तो मुझे बहुत जो है वहाँ टच हुआ था पावर ऑफ लिसनिंग। और उसके बाद से मैंने देखा कि पावर ऑफ लिसनिंग, दूसरे की बात सुनना, सुनना मतलब पूरे दिल से सुनना। और इसका मतलब ये नहीं होता है कि सुनना मतलब करना, मतलब उनको रिस्पेक्ट देते हुए सुनना। और आप अच्छे से सुनते हो तो एनीबडी फील्स रिस्पेक्टेड। सदा ही बड़ों का रिगार्ड कहो, रिगार्ड तो रखना ही है, लेकिन बड़ों के आज्ञाकारी बन करके रहना है। जो निमित्त होते हैं हमारे, उनके भी आज्ञाकारी बन करके रहना। बहुत सुंदर दीदी, आपके बहुत प्रेरणादायक अनुभव है। दीदी यज्ञ के सभी सीनियर्स, हमारे दादियाँ दीदियाँ, उन सब के साथ आपका बहुत अच्छा पाठ रहा, उनके अंग संग रहने का आपको अवसर प्राप्त हुआ, तो उनसे आपने क्या प्रेरणाएं ली? दादियाँ के साथ का अनुभव जरूरी नहीं कि उनके साथ रहने से ही वो अनुभव होता है। मैं तो प्रकाशमणि दादी को, अभी दादी का नाम लेते ही ऐसा उमंग आ जाता है।
दादी का उमंग कैसा, दादी का मुरली से प्यार कैसा। कोई हम बहुत नज़दीक नहीं थे क्योंकि हम तो छोटे थे, हम तो आए 93 में यज्ञ में, तो कोई इतने करीब तो उस समय नहीं थे, छोटे थे तो 2 4 5 साल सेंटर में आकर के। तो लेकिन दादी को देख देख करके ही प्रेरणा जो है वो बहुत आती है, कहूँगी, थी नहीं, अभी भी दादी प्रकाशमणि कहते ही चेहरा जो है वह चमक जाता है। दीदी, सुना है कुलदीप दीदी और प्रीतम दीदी के साथ आपने बहुत लंबा समय व्यतीत किया है, आपने उनकी पालना ली है, तो उनके साथ के कुछ सुंदर पल, कुछ सुंदर अनुभव हमें सुनाए। उनसे आपने क्या प्रेरणाएं ली? प्रीतम दीदी जी, कुलदीप दीदी जी तो हमारे माँ, एक बड़ी माँ और अभी तो कुलदीप दीदी जी हैं छोटे माँ। क्योंकि ईश्वरीय बचपन जो होता है ना, उस बचपन को एक राह देना, जैसे लौकिक में माँ कितना बच्चों को संभालती है, तो वो बचपन के जो दिन होते हैं, हम ज्ञान में आते हैं, अन्न शुद्धि करनी है या क्या करे क्या न करे, कॉलेज है, फ्रेंड्स है नहीं, योग थोड़ी ही हर समय लगा रहता है। तो ऐसी सारी चीज़ जो है ज़्यादा पहले पहले, क्योंकि कुलदीप बहन जी बाहर की सेवाओं में बहुत बिजी रहते थे, मधुबन भी आना जाना, तो प्रीतम बहन जी के साथ बहुत जैसे उस प्रकार का प्यार का रिश्ता जो है वह था, और बहुत मतलब कि हर चीज़ में रास्ता दिखाते थे और बहुत लव एंड लॉ। दीदी, अब हमें ये बताएं कि वर्तमान समय आपका क्या पुरुषार्थ है, क्या पुरुषार्थ चल रहा है अपनी स्थिति को बनाने के लिए? स्थिति बनाना ये एक निरंतर का अभ्यास जो है वह होता है, और मैं कोई सेवा अलग और स्थिति बनाने के लिए पुरुषार्थ अलग ऐसे समझती ही नहीं हूँ। और विशेष ध्यान, मुझे तो ऐसा लगता है कि बाबा की प्रत्यक्षता का विधान है ब्राह्मण परिवार का संगठन। दीदी, कहते हैं कि अभी अंतिम समय समीप आ रहा है और हर ब्राह्मण आत्मा बहुत पुरुषार्थ कर रही है, तो आपकी अंतिम समय की क्या तैयारियां हैं, क्या विशेष पुरुषार्थ चल रहा है, इससे हमें अवगत कराएं। बाबा हमारा बड़ा वंडरफुल है, क्योंकि बाप भी है और टीचर भी है। अब टीचर को पेपर मालूम होता है, और क्योंकि बाप भी है ना, तो पेपर आउट कर देता है। और हमारा पेपर बाबा ने बताया है 1 सेकंड में अशरीरी बनना, कोई भी चीज़ में अटकना नहीं, लटकना नहीं, भटकना नहीं, प्रभाव में नहीं आना, तनाव में नहीं आना। 1 सेकंड में, 1 सेकंड का पेपर है अशरीरी बनने का। ये पेपर बाबा ने आउट किया हुआ है। दीदी, ब्राह्मणों के लिए आपका विशेष क्या संदेश है, सभी के लिए आपकी क्या राय है, आपके प्रेरणादायक बोल हमें सुनाएं। समय को देखते हुए सब ब्राह्मणों को यह पता है कि समय कहाँ जा रहा है, फिर भी जो हमारे फंडामेंटल चीज़ें बाबा ने कही हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम 2 बजे उठो, फिर 4 दिन के बाद एकदम 6 बजे उठो। ऐसे थोड़ी पुरुषार्थ में हम आगे जा सकेंगे। सिंपल पुरुषार्थ रखो, लेकिन एक रस पुरुषार्थ रखो। दादी जानकी कहती, द वन हु इज़ रेगुलर इज़ रूलर। तो पुरुषार्थ में रेगुलरिटी चाहिए, 3.5 तो 3.5। मुरली में एक्यूरेट, मुरली की पढ़ाई एक्यूरेट, खान पान हर चीज़ एक्यूरेट, क्योंकि बाबा की श्रीमत कोई इतनी कठिन नहीं है कि हिमालय चढ़ो जी और उतरो जी। एक ही है, अटेंशन और अभ्यास। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपके इतने सुंदर अनुभव, आपके जीवन की इतनी सुंदर प्रेरणाएं पाकर आशा करती हूँ कि सभी लोग इससे प्रेरित होकर अपने जीवन को भी इतना सुंदर बनाएंगे और अपनी स्थिति को बहुत ऊंचा बनाएंगे। बहुत बहुत फिर एक बार धन्यवाद। ओम शांति।
अंजलि दीदी के साथ तो मेरा अनुभव वैसे तो बहुत विशाल है, पर जब मैं शुरू में सेंटर आई थी, जब मैं छोटी थी, तब मुझे दीदी से तब से ही बहुत पालना मिल रही है और दीदी के अंग संग ही रहा है। बोल सकते हैं कि आई हैव लिटरली ग्रोन अप इन फ्रंट ऑफ हर, और तब दीदी वाज लाइक अ मदर फिगर टू मी। अभी बड़े होने के बाद शी इज़ लाइक अ फ्रेंड, बट मोर देन अ फ्रेंड शी इज़ लाइक अ टीचर। वो बहुत अप्रोचेबल है और बहुत अंडरस्टैंडिंग है। हम उनसे कुछ भी बात कर सकते हैं जाके, और हमें बाबा की श्रीमत उनके द्वारा बहुत अच्छे से मिलती है। दीदी से मुझे इतनी प्रेरणा मिलती है हर विषय में, और हर सब्जेक्ट में मुझे दीदी प्रश्न से प्रसन्नचित कर देते हैं। मैं अंजलि बहन को बहुत सालों से जानती हूँ, बचपन से ही, और सेवा केंद्र पर आने के बाद भी कई बार उनके साथ सेवा में साथ रहने का मौका मिला। मैंने अंजलि बहन में यही विशेषताएं हमेशा नोटिस की कि उनका बाबा के प्रति और यज्ञ के प्रति बहुत गहरा प्यार, स्नेह कहो, रेस्पेक्ट कहो, बहुत है, और बड़ों के प्रति भी बहुत उनका रिगार्ड है। और बाबा की सेवाओं को कैसे बढ़ाना है, कैसे सबको बाबा का संदेश मिले, वो चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे बड़े वीआईपीस हो या छोटे स्तर के लोग हो, कोई भी हो, पर कैसे बाबा की सेवा सब तक पहुँचे, ये उनका बहुत ध्यान रहता है। और बहन जी के कांटेक्ट में 22 ईयर्स से हूँ, और यहाँ पर आती हूँ और राजयोग का अभ्यास करती हूँ। उससे मुझे बहुत मदद मिलता है। बिज़नेस में बहुत सपोर्ट होता है ये राजयोग का, और फैमिली में मेरे 25 मेंबर रहते हैं। सबके साथ व्यवहार कैसा करना है और किस तरीके से हमको मैनेज करना है, ये सब यहाँ पर राजयोग में सिखाया जाता है। और बहन जी का बहुत सपोर्ट रहने से मैं आगे चल सक रही हूँ और बहुत सारा सीख सकते बहन जी से। बहन जी बैलेंसिंग लाइफ किस तरीके से होता है बिज़नेस में और लौकिक में, ये सब बहुत अच्छे से बताते हैं। और वो मेरे से उम्र में बहुत छोटे हैं, पर मेरे माँ की तरह मुझे पालना भी देते हैं, और मुझे इतना अच्छा सब कुछ बैलेंस कैसा करना है और कैसा युक्ति से चलना है व्यवहार में, ये सारी चीज़ें बताते हैं। तो जो दीदी की जो वो विशेषता है कि हर एक बात को पहले सुनना है और फिर सुन कर के उसके ऊपर उसको राय देना है या उसको गाइडेंस करना है, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी। दूसरा जो ये है कि जो भी भाई बहन आते हैं, उन सभी भाई बहनों में क्या क्या विशेषता है, वो दीदी हर एक की विशेषता को देखती है, ऑब्जर्व करती है, और उस विशेषता को मैं कैसे कार्य में लगाऊं, उसके लिए दीदी यथार्थ और बहुत अच्छी तरह से हर एक भाई को वही सेवा देगी जो उसमें विशेषता है। दीदी अंजलि लाइक शी वॉज डूइंग लाइक शी मेड मी टू मेडिटेशन। तो मेडिटेशन करते वक्त उनके अराउंड मुझे ऑरा दिखाई दिया और मुझे इतना डिविनिटी का महसूस हुआ कि आई वॉज वेरी हैप्पी, टीयर्स वे जस्ट रोलिंग डाउन माई आईज, आई वॉज सो हैप्पी। तो मेरा फर्स्ट दीदी के साथ यहाँ से एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि आई कुड फाइंड डिविनिटी अराउंड हर। संगम युग में शिव बाबा से, संगम युग में शिव बाबा से कदम कदम पर पदम मिला, तकदीर की लंबी लकीर लिखने का कलम मिला। संगम युग में शिव बाबा से कदम कदम पर पदम मिला, तकदीर की लंबी लकीर लिखने का कलम मिला। संगम युग में शिव बाबा से।
साथ, श्रीमत का है हाथ। वरदाता है साथ, श्रीमत का है हाथ। रूहानी दृष्टि से खुशियों की है